हेलो नमस्ते। मैं डॉक्टर दिनेश परमार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपका परिचय हमारा साथ हो ही चुका है, बार बार मैं बात दोहराता हूँ, अच्छी बात नहीं है। फिर भी जैसा कि हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, हम जैन धर्म पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और अन्य कंपटीशंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसमें पहली बात करेंगे, महत्व बिंदु है जैन शिल्प कला। कौन सी? कि जैन शिल्प कला कहाँ कहाँ प्राप्त होती है, कौन कौन सी गुफाओं से प्राप्त होती है और कहाँ से प्राप्त होती है। पहला है बाघ गुफा, ये उदयगिरी में है। हाथी गुफा मंदिर, जैन शिल्प कला कहाँ से मिली है? उड़ीसा में है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान से है। मैं स्वयं वहाँ पर भ्रमण कर चुका हूँ। बहुत शानदार उत्कृष्ट कलाकृति से निर्मित मंदिर है। हमारी एक बार देखने से ही मुँह से स्वयं ही बात निकलती कि वाह, बहुत सुंदर कला है। बाहुबली प्रतिमा, इसको और भी बोलते हैं गौतमेश्वर, ये प्रतापगढ़ का गौतमेश्वर नहीं है, ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। कहाँ पे है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। किसकी मूर्ति है? महाबली प्रतिमा है। फिर है रणकपुर जैन कला, कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, उदयपुर के समीप है। फिर है गिरनार तथा पालीताना, ये दो स्थान कहाँ पे हैं? गुजरात में है। कहाँ पर है भाई? गुजरात में है। उसके पश्चात पावापुरी, ये बिहार में है। राजगृह और इंद्र सभा कहाँ है? राजगृह भी बिहार में है और इंद्र सभा महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछे कि जैन शिल्प कला कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये उक्त स्थानों के नाम आप बता सकते हैं। बाघ गुफा उदयगिरी से, हाथी गुफा मंदिर ओडिशा से, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान से, बाहुबली प्रतिमा जिसको गौतमेश्वर प्रतिमा भी बोलते हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक से प्राप्त हुई हैं। उसके पश्चात है रणकपुर, ये उदयपुर जिले के अंदर उदयपुर के समीप राजस्थान में है। उसके बाद गिरनार तथा पालीताना गुजरात में है। पावापुरी बिहार में है। राजगृह बिहार में है और इंद्र सभा महाराष्ट्र से ये विशिष्ट मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जहाँ पर जैन शिल्प कला का हमें ज्ञान और उद्गम प्राप्त होता है। उसी कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में आप मैं विचार कर रहा हूँ। तेरापंथी जैन धर्म का ही है। यह श्वेतांबर संप्रदाय की एक शाखा है। यह तेरापंथी काफ़ी फैला हुआ है। उसके पश्चात समैया दिगंबर संप्रदाय की शाखा है। समैया कौन है? दिगंबर संप्रदाय की। तेरापंथी कौन से संप्रदाय की शाखा है? श्वेतांबर और उपसंप्रदाय की। मैंने आपको पिछले अध्याय में बता दिया था कि जैन धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर महावीर स्वामी की तरह उनकी मतलब उन्हीं की उपदेशों और उन्हीं क्रियाओं को मानते थे, अपने वस्त्र को त्याग करके कठोर तपस्या करते थे। लेकिन श्वेतांबर श्वेतों का ग्रहण करके अर्थात कपड़ों का ग्रहण करके वे कुछ उपदेशों को नर्म और गृहस्थ जीवन को भी ही उन्होंने फैलाने की बात कही थी। उसमें रह करके भी उसको उपयोग कर सकते हैं, जैन धर्म को अपना सकते हैं, उसके उपदेशों पे चल सकते हैं। ऋषभदेव व अरिष्टनेमी वेदों में उल्लेखित तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर हैं ऋषभदेव अरिष्टनेमी, ये वेदों में भी प्राप्त होता है। और ऋषभदेव कौन है? प्रथम तीर्थंकर हैं, प्रथम व्यक्ति हैं जैन धर्म के। महावीर स्वामी के अनुयायी कौन कौन थे? बिंबसार, यह मगध नरेश था। उदयन, सिंधु, सोतवीर नरेश था। प्रद्योत, अश्वनी नरेश था, अवंती नरेश था। स्थानिक, कौशाम्बी नरेश था।
घोषाल महावीर स्वामी का प्रथम सहयोगी था, ये याद रखना है ना। ये उनके अनुयायी थे, ये महाजनपद काल के शासक थे, उनके राजा थे। और आपको मैं बता रहा था दिगंबर और श्वेतांबर में, तो दिगंबर भद्रबाहु के प्रभाव में रहा। जैन संप्रदाय जो वस्त्र धारण करने के पक्ष में नहीं थे वो दिगंबर कहलाए, और दूसरा श्वेतांबर जैन संप्रदाय में जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर कहलाए। उन्हीं में एक शब्द आता है निरुक्त, जिसका अर्थ होता है सबसे पुरानी टीका। ठीक है ना, ये वेदांगों का निरुक्त नहीं है, यह जैन धर्म का निरुक्त है। तो सबसे पुरानी टीका है ना, क्या है, सबसे पुरानी टीका है। निरुक्त अर्थात सबसे पुरानी टीका है। जबकि वेदांगों में निरुक्त का अर्थ क्या होता है, भाषा विज्ञान होता है, जिसको संकलन निगुंठ की व्याख्या किसने की थी, यास्क ने की थी, और उसने निरुक्त की रचना की थी। लेकिन यहाँ पे निरुक्त का अर्थ क्या है, सबसे पुरानी टीका है। गंधर्व महावीर स्वामी के शिष्य का नाम है। गणधर महावीर के स्वामी ही माने गए हैं। थेरा, थेरा किसको बोलते हैं, मुख्य उपदेशक। संभूत भूत वर विजय, राजा नंद के शासन में जैन धर्म का प्रचार करने वाले आचार्य का नाम था संभूत्व विजय। उसके पश्चात पूर्वा, जैन धर्म के ग्रंथों के नाम क्या हैं, पूर्वा हैं। ऋषभ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, इनका चिन्ह सांड है। विष्णु पुराण व भागवत पुराण में इनका उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऋषभ देव। ठीक है ना, किसमें हुआ, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इनका उल्लेख नारायण के रूप में हुआ है। आदिनाथ, ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हैं, इसकी ऐतिहासिकता उपलब्ध नहीं है, इनका चिन्ह हाथी है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर के इनके साथ ऐतिहासिकता विश्वनीय है, प्रतीक चिन्ह शेर है। नंदीवर्धन, वर्धमान महावीर स्वामी के ज्येष्ठ भ्राता, जिनकी अनुमति से उन्होंने गृह त्याग किया था। आचरांग सूत्र, यह 12 अंगों में एक महत्वपूर्ण अंग है, उसमें उप नियमों का उल्लेख किया गया है जिन पर जैन मुनियों को चलना होता है। फिर से याद रखना, आचरांग सूत्र यह 12 अंगों में है। मैं आपको बताऊंगा 12 अंग कौन कौन से उस समय आगे अध्याय में। फिर है भगवती सूत्र, यह दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों को विशद वर्णन किया गया है। 3 अनुव्रत, मोक्ष प्राप्ति के लिए उचित विश्वास, उचित ज्ञान, उचित कार्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक जीवन आचरण, क्या है ये, 3 अनुव्रत हैं। निग्रंथ, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है उसको बोलते हैं निग्रंथ। जिन, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जिनेन्द्रिय कहलाता है। केवलिन, सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने वाला केवल्य अर्थात केवलिन कहा गया है। ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण शब्द हैं, ये आपको आने चाहिए। ये जैन धर्म की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। धन्यवाद।